अस्सलाम वालेकुम तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में चंद पॉइंट्स और रह गए थे और इस सिलसिले में हमने ट्रिग्नोमेट्री की पहले 1, 2, 3 वीडियोस आपके सामने पेश कर दी थी और चैप्टर नंबर 8 है मैट्रिक क्लास का और कराची सिंध बोर्ड और अंदरून सिंध और पंजाब साइड पे भी ये MCQ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज हम एक नया इसका मजीद इसके 2 पार्ट्स हम आपको पेश करेंगे क्योंकि इस साल MCQ ज्यादा आने के चांसेस है। ये फैसला इसी वजह से किया है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स पे कंटिन्यू करते हैं और मजीद इसके पार्ट्स। तो यहाँ पे अब पहली MCQ आपके सामने आ चुकी। इसमें लिखा हुआ है डैश द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन द वैल्यू और साइन अल्फा √3/2। अब बात यह है कि हमें अगर साइन की वैल्यूज याद हैं तो फिर तो कोई इश्यूज ही नहीं है, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो यकीनी तौर पे हम इसका आंसर देने में हमें मुश्किल होगी, बल्कि नामुमकिन होगा हमारे लिए जवाब देना। और बोर्ड के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप अपने तौर पे यूज कर लें तो और बात है, लेकिन बहरहाल बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी हदायत नहीं होती और सिंपल कैलकुलेटर की परमिशन होती है। तो इस सिलसिले में हमारी एक मैथ्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बनी हुई है जिसमें हमने एक अच्छी ट्रिक बताई है। तो मैं वीडियोस के आखिर में एक आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर अभी आपको मैं आई बटन यहाँ पे लगा देता हूँ तो फिर यहाँ से आप चले जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड के अंदर जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा आई बटन, और वहां से जाके आप आसानी वैल्यू याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक आप सीख सकते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू जिनको याद है कि √3/2, यानी कि साइन के अंदर किस डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो याद रखें कि इसका आंसर साइन 60 होगा। तो ये पहला आंसर आपको हमने बता दिया। तो अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड MCQ के ऊपर। तो सेकंड MCQ भी आ चुकी है और यकीनी तौर पे वो पॉइंट्स जो पहले रह गए थे उनको आपके सामने लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे एक बुक के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन कह लें या MCQ के लिहाज से पॉइंट बन सकता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री इक्वल्स टू डैश। तो याद रखें कि वैल्यूज को याद होना चाहिए। अब अगर हम इसे फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास नंबर 2 के लिहाज से बात करें तो इसकी वर्किंग ये होगी कि 2 sin 30 डिग्री की जगह जो इसकी वैल्यू होगी वो लिख दी जाएगी, जैसे कि 1/2 है, और cos 30 √3/2 है, जैसे कि हमने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया था। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद इसकी वैल्यू जो है हमारे पास √3/2 आ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो मुमकिन है कि वहां ऑप्शन √3/2 हो, या इसकी जगह कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसकी वैल्यू ये बन रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है साइन 60 डिग्री। अब √3/2 भी हो सकता था, लेकिन साइन 60 डिग्री भी हो सकता था। तो मैंने जहां से ये पॉइंट उठाया वहां साइन 60 का ऑप्शन दिया था, लेकिन याद रखें कि √3/2 भी हो सकता है जो मैंने करके बताया, और साइन 60 डिग्री बुक के लिहाज से दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं ऑप्शन यहाँ पे बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि मैं उसे हर लिहाज से यानी एक तीर से 2-3 शिकायतों में करता ही हूँ। अच्छा, तो अब एक पॉइंट नंबर 3 हम आपको दिखा रहे हैं और देखें यहाँ पे। और यहाँ पे ये पॉइंट हमने इसलिए यहाँ सेलेक्ट किया है कि मैं आपको ये बात बता सकूं कि देखो नंबर 2 में साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री है, तो वहां तो आपने वैल्यू रखनी है। लेकिन मेरा काफी अरसे से ये दिल चाह रहा था कि मैं आपको किसी वीडियो में ये बताऊं कि भाई अगर साइन 30 cos 30 है तो इनकी वैल्यूज रखनी पड़ती है। लेकिन अगर थीटा दिया जाए तो याद रखें हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, उसके लिहाज से यहाँ पे
हमें उसे याद करते हुए यहाँ पे वैल्यू का पता करना पड़ता है। अब ये जो आइडेंटिटीज है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है। नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी इसकी यूं है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब एक्चुअली हमें ये देखना है कि कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव है, कॉट स्क्वायर थीटा नेगेटिव है। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से जैसे ही यहाँ पे मूव करता है यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अकेला 1 रह जाता है। तो इसका आंसर यकीनन क्या होगा 1। तो आपको ऑप्शन में दिखा देते हैं और यकीनी तौर पे मैंने ऑप्शन पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपको मैं टाइम बचाते हुए इसका आंसर एक दफा कंफर्म कर दूं। तो नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 पे अब हमें एक और पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है और आने के चांसेस में है। और बिल्कुल सिंपल सी बात की हुई है, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज डैश। अच्छा, इससे पहले ये भी हो सकता था, यहाँ होना चाहिए था कि इन ट्राइंगल ABC, लेकिन बाद को शॉर्ट लैंग्वेज में MCQs आ जाती है, बाद को पूरे लवाजमात के साथ आती है। तो जैसे भी आए बहरहाल आपको समझ में आनी चाहिए। तो अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास 90 डिग्री होता है उसकी अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, इसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपने याद रखना है और इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, जैसे नंबर 4 आ चुका है। तो हाइपोटेन्यूज इसका आंसर है, याद रख लीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है और इस साल में आने के चांसेस है। अब एक लास्ट पॉइंट है नंबर 5, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन से इसका ताल्लुक है और बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसके छोटे से हिस्से को आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ कहा है कि इन ट्राइंगल ABC, जैसे कि नंबर 4 में भी ऐसा होना चाहिए था। मेजर एंगल C 90 डिग्री, मेजर एंगल A 30 डिग्री एंड A 4 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ C इक्वल्स टू डैश। तो इसमें जो असरात हैं वो 8.4 एक्सरसाइज के हैं और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता करने का कहा गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ C की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे अब होना क्या है नंबर 5 में, नंबर 5 में हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें A और C का दोनों का जिक्र हो और एंगल C 90 डिग्री है, जिसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल A के हिसाब से लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन एंगल A लेता हूँ तो मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन, या एक तरह से यूं कह लें कि A एंगल है तो यहाँ पे A आ जाएगा और नीचे C, क्योंकि अगर C को 90 डिग्री बोला है तो स्मॉल c जो है उसकी साइड है तो वो C नीचे आ गया। अब साइन एंगल A जो है वो आपके पास कितना है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद A की वैल्यू 4 दी है तो 4 हम लिख देंगे और नीचे C है और साइन 30 डिग्री चूंकि 1/2 है और यहाँ पे 4/C आया। C को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और 4 टू द 8 यानी 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे भी अगर आप आंसर देखें तो 5 में C 8 सेंटीमीटर है। इस चैप्टर में एक MCQs की वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स आने हैं तो हमें ज़्यादा MCQs करनी पड़ेंगी। यकीनी तौर पर ज़्यादा अगर MCQs आएंगी तो ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।